हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे द कंजूरिंग 2 मूवी की ट्रू स्टोरी और रियल लाइफ में हुई कुछ डरावनी घटनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। द कंजूरिंग 2 मूवी रिलीज हुई 10 जून 2016। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ कमाए थे। इसका IMDb रेट था 7.3। मूवी के डायरेक्टर थे जेम्स वॉन। द कंजूरिंग मूवी की तरह ही बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी थी और ये मूवी भी एक सत्य घटना पे आधारित थी। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि माँ पैगी हॉडसन, उसकी 2 बेटी मार्गरेट और जेनेट और 2 बेटे जॉनी और बिली ग्रीन सिटी के नए घर में रहने आते हैं। पहले तो सब स्थिति सामान्य होती है, फिर धीरे धीरे उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू होती है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पैगी हॉडसन की दूसरी बेटी जेनेट पे होता है। जेनेट जब उसके घर में रात को सोती थी तब उसके रूम में उसे किसी के होने का एहसास और अपने आप से चद्दर खींच जाने का एहसास होता है। ये डरावनी घटनाएं उसके साथ होती थी। एक बार जेनेट जब अपने रूम में रात को सो रही थी तब अचानक से उसका दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और सामान इधर उधर फेंकने लगा। ये सुन के पैगी हॉडसन उसके रूम में आई तो वो ये देखकर डर गई थी। ये देखकर वो डरने की वजह से अपने पड़ोसी के घर पे जाती है। जब पड़ोसी इस बात की पुष्टि करने उसके घर पे जाते हैं तो वो भी ये दृश्य देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो वे पुलिस को संपर्क करते हैं और पुलिस भी यही दृश्य देखकर डर जाती है, पर पुलिस कोई क्रिमिनल एक्टिविटी न होने के कारण उनकी कोई भी सहाय नहीं कर पाते। तब पैगी हॉडसन तब के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड वॉरन और लॉरेन वॉरन का संपर्क करते हैं और वही दोनों एक्सपर्ट इस घटना को अंजाम देते हैं। द कंजूरिंग 2 की स्टोरी कुछ इस तरह की है। अब हम आपको एनफील्ड पोल्टरजेस्ट की रियल स्टोरी बताएंगे। पैगी हॉडसन के एनफील्ड घर की भूतिया घटनाओं की शुरुआत 30 अगस्त 1977 के शाम को हुई। माना जाता है कि जेनेट और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट के ओइजा बोर्ड के खेलने के बाद ये घटनाओं की शुरुआत हुई थी। उस रात जेनेट ने ये बताया था कि उसके भाइयों का बिस्तर डगमगा रहा था। अगली रात पैगी ने ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनी। पैगी ने बच्चों को आवाज़ करने से मना किया, पर बाद में जब वो ऊपर खुद जाके देखा तब एक चेयर 2 फीट हवा में उड़ रही थी और वो बहुत डर गई। इस बात की जानकारी उसने पुलिस को दी। पुलिस भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई, और पुलिस ने ये बयान किया था कि ऊपर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और एक चेयर हवा में उड़ रही थी, परंतु कोई क्रिमिनल एक्टिविटी न होने के कारण पुलिस भी कुछ न कर पाई। बाद में यह बात बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई और जेनेट का इंटरव्यू लेने और इस बात की सच्चाई जानने के लिए मॉरिस क्रोस ने जेनेट का इंटरव्यू लिया, जिसमें जेनेट किसी शैतानी आवाज़ में बात कर रही थी। इसके बाद इंटरव्यू में जेनेट सीटी और भौंकने की आवाज़ कर रही थी और ये बात रिकॉर्ड ही हुई थी। अब हम आपको उस क्लिप दिखाएंगे। The barking here is quite extraordinary, actually. We got a dog in here. I then said to it, you can whistle. I then, as I said on the tape here, I then said to it, if you can whistle and bark and groan, then you can talk. And I asked it to actually say my name. Well, just a minute. Right, we'll try again. I want you to call out my name. My complete name. Morris Gross. See if you can do that.
यह क्लिप में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि जैनेट सीटी मारने की और भौंकने की आवाजें निकाल रही है। इस घटना को कई लोगों ने फेक बताया था। माना जाता है कि जैनेट जिस स्पिरिट से पोजेस्ड हुई थी वो स्पिरिट उसी घर के मालिक बिल विल्किंस की थी, जिसकी मौत उसके ही घर के एक चेयर पे हो गई थी। जैनेट ने अपनी शैतानी आवाज में ये कहा था कि बिल विल्किंस मौत से पहले अंधे हो चुके थे और उनके रक्तस्राव होने की वजह से वे उसी चेयर पे मर गए थे। इस फिल्म में एड और लॉरेन वॉरेन को मुख्य रूप से दिखाया है, परंतु वास्तव में उनका होना न होने के बराबर ही था। इस घटना को एनफील्ड पोर्टोजिस्ट का नाम दिया गया था। इस घटना की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए मिस्टर फ्लेयर और कई इन्वेस्टिगेटर आए थे, जिनमें से इस घटना को सबने फेक बताया था। इन्वेस्टिगेटर में से एक अनीता गैग्रोरी ने यह कहा था कि जैनेट चम्मच को मोड़ते हुए और बेड पे जंप लगाते हुए उन्होंने ये देखा था। इस घटना की तहकीकात के लिए लॉरेन वॉरेन एक दिन के लिए ग्रीन स्ट्रीट के घर में रुकी थी। बाद में सब इन्वेस्टिगेटर ने इस घटना को फेक ही बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जैनेट जो शैतानी आवाज में बातें करती है वो एक कला है। इस घटना के पक्ष में मात्र मॉरिस और मिस्टर फ्लेयर ही थे जिनको इस घटना को वो सच मानते थे। चलो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस घटना की असली पिक्चर्स दिखाते हैं। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि जैनेट कैसे उछल रही है, जैसे कि कोई इनविजिबल स्पिरिट उसे उछाल के फेंक रही हो। इस घटना में दिखाए गए नन और क्रूक मैन का पात्र सिर्फ और सिर्फ हॉरर इफेक्ट और मूवी को और भी ज्यादा डरावना दिखाने के लिए उपयोग गया था, परंतु वास्तव जिंदगी में इन दो पात्रों का एनफील्ड पोर्टोजिस्ट की घटना से कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म में एड और लॉरेन ने जैनेट और उसकी फैमिली को भूतिया घटनाओं से मुक्त किया, परंतु वास्तव में हॉडसन फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया था। बाद में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ हद तक कम हो गई थी। जैनेट 2 साल तक इन घटनाओं से परेशान रही थी। आज भी एनफील्ड पोर्टोजिस्ट की घटना सत्य है या फेक ये साबित नहीं हुआ है, पर वर्तमान की जैनेट ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि यह घटना सत्य घटना है। ग्रीन स्ट्रीट के घर में हॉडसन फैमिली के बाद कई लोग रहने आए और उनको भी ये घटना से गुजरना पड़ा। आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा।